उधर रेवाड़ी से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जीत के बाद हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा और साथ ही बीजेपी की जीत का राज भी उन्होंने बताया। लक्ष्मण यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। रेवाड़ी से भारी मतों से जीतने के बाद लक्ष्मण यादव हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जीत कर हासिल हुई है। सर, मगर एक सवाल है अहम कि आपकी सीट को बदला गया, उसके बाद भी आप इतनी भारी मतों से आप जीते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जनता का जो लाड प्यार दुलार जो मिला है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है और एक बहुत बड़ा मैंडेट के साथ जनता ने प्यार लुटाया है। मैं पहले तो रेवाड़ी की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, राव इंद्रजीत जी का, सब ने मिलके और मेरे विशेषकर वर्षों से कार्यकर्ता साथियों का, मेरे पदाधिकारियों का, जिन्होंने अपना पसीना बहा के इतनी बड़ी जीत दिलाने का काम किया है। और रहा विधानसभा बदलने का सवाल, ये तो ऊपर हमारे बैठे हैं, उन्होंने कुछ सोच के बदला होगा। तो लेकिन वहाँ भी मैं 38,000 से जीता था, यहाँ भी 29,500 से जीत के आया हूँ। तो मैं तो जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत दर्ज की हरियाणा में, वहीं कांग्रेस की हार को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो जो माहौल कांग्रेस लेकर चल रही थी, पूर्ण बहुमत तो एक तरफ, 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रही थी, हार मिला है, टीकरा ईवीएम पर डाला जा रहा है। कुछ नेता खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष उदयबान को लेकर के कह रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस की हार को देखते हैं आप? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की जूतियों में खीर बटी है। दूसरा, कांग्रेस जो है लोगों का विश्वास खो चुकी है, क्योंकि इनकी जो राजनीति करने का तरीका वो लूट और झूठ पे निर्भर करता है। लोग पिछले आपने देखा पार्लियामेंट चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था संविधान खतरे में है, आरक्षण को बदल देंगे। अब खुद ही 4 महीने बाद उसी जबान को बोलने लगे कि हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। और दूसरा जो मेन सवाल जो है, क्योंकि अगर कांग्रेस का राज आता तो केवल एक जिले तक पूरा हरियाणा सिमट के रह जाता था, चाहे वो विकास कार्यों को लें, चाहे वो नौकरियों के मामले को लें, चाहे वो दूसरे सम्मान को लेके लें। तो दुनिया ये समझ गई और मैं ये समझता हूँ कि 10 साल का हमारा शासन देश और प्रदेश का, उस पे जनता ने मोहर लगाई है। सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा था, जनता ने उसको चरितार्थ किया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देने का काम करा है, नहीं तो रोहतक तक सब सिमट के रह जाता था। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? अब कांग्रेस तो जहाँ जीत जाती वहाँ ईवीएम सही रहती है। हिमाचल में पीछे चुनाव हुआ, वहाँ तो सही थी। जहाँ हारती है वहाँ बेचारी ईवीएम का दोष कर देते हैं। कैप्टन अजय यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ईवीएम है 4 राज्यों में हरा देते हैं, 1 राज्य में जिता देते हैं, ताकि लगे कि ठीक है बैलेंस बना हुआ है। कप्तान अजय सिंह यादव और उसका परिवार 50 साल तक रेवाड़ी में रहा है, जनप्रतिनिधित्व किया है। तब वो ईवीएम का क्या हो गया था, आज इतना अंतर कैसे आ गया? अब बेचारे कुछ तो कहेंगे ना, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लाछन नहीं लगाएंगे तो पब्लिक में कैसे जाएंगे? पीछे ये हमने 400 पार का नारा दिया था, जब भी ईवीएम हमारी जो कम सीटें आई, तो जब ईवीएम ठीक थी तो राज्य तो था ही नहीं, जब पूरे देश का चुनाव था। कैप्टन अजय यादव की अगर हम बात करें, चूंकि उनके बेटे आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, हार का उनको सामना करना पड़ा, हालांकि इतने आश्वस्त थे कि डिप्टी सीएम का वो दावा करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं उनके द्वारा कहा गया, कैप्टन अजय यादव के द्वारा, कि मामन खान ने जो बयान दिया कैंपेनिंग के दरमियान, जिसकी वजह से ये जो असर है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पड़ा है, इस कारणवश वो हार रहे हैं, वरना जीत पक्की थी। कोई न कोई कारण तो ढूंढेंगे ही, क्योंकि जवाब तो कुछ न कुछ तैयार रखना ही चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि जीत रहे थे,
ये तो टिकट के बंटवारे के बाद ही पता चला कि अब जीत रहे हैं। जब अकेले मैदान में थे जब तो जीत ही रहे थे, क्योंकि अकेले ही दौड़ रहे थे, ग्राउंड में कोई था ही नहीं। जब टिकटें डिक्लेयर हुई है, जब मुकाबला आया है, तो तब जनता ने उसका जवाब दे दिया। रहा उन्होंने दीवारें पुतवाई चुनाव के दौरान, विधायक नहीं डिप्टी सीएम चुने, तो मैं समझता हूँ कि वो तो मेरे लिए ही कह रहे होंगे। इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है। एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से 15 तारीख को स्वेलिंग सेरेमनी हो सकती है, संभव है, दिग्गज नेता आ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहा जा रहा है कि मौजूद रह सकते हैं। कैबिनेट को लेकर अगर बात की जाए तो क्या लगता है, कैबिनेट में आपको शामिल किया जाएगा? आप दिल्ली दौरे पर, आज मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज दिल्ली दौरे पर हैं, तो क्या कैबिनेट को लेकर के इस तरह की कोई बात या फिर शामिल किया जा सकता है आपको? देखिए, अभी तक कोई सूचना इस तरह की है नहीं, और रहा मंत्रिमंडल की चर्चाएं, वो तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जो हमारे क्षेत्र के बड़े नेता जो तय करेंगे वो होगा, क्योंकि वो बहुत सारी आंखों से सब चीज़ों को देखते हैं। जहाँ दुनिया की इंटेलिजेंसी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से तो हमारे संगठन की शुरू होती है, तो ये फैसला उनके हाथ में है। आपका सफर रहा है सर, कोसली से रेवाड़ी का आपका सफर रहा है, तो क्या लगता है मौका मिलेगा? और इतनी भारी मतों से आपने जीत हासिल की है, क्या आपके द्वारा कोई बात रखी जाएगी? देखिए, मैं तो बरसों से संगठन का कार्य करता रहा हूँ, मुझे पता है कैसे रखी जाती है, कब रखी जाती है और क्यों रखी जाती हैं। ये संगठन का फैसला है। ये तो मैंने कहा ना अभी, बहुत सारी आंखें देखती हैं हमारे संगठन की, कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ से करना है, ये उनका फैसला है। मैंने तो टिकट भी रेवाड़ी से नहीं मांगी थी, लेकिन मेरे को रेवाड़ी भेज दिया। तो कई बार ऐसा होता है, उनका फैसला सर्वोपरि होता है, और आगे जिम्मेवारी देंगे उनको निभाएंगे। आज तक जिम्मेवारी दी है, उनको निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे लक्ष्मण यादव को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।